हे डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो आज बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 48 सब्जेक्ट में कुछ स्टूडेंटों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। सहायक आचार्य, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म आए थे वो फिल किए हैं। सभी जो सब्जेक्ट है उसमें अपने आप को एलिजिबल बताया है। तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे और एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाएगी उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो साइकाचार्य के जो फॉर्म भरे गए थे उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टोटल जो सब्जेक्ट हैं उनमें अपने फॉर्म फिल किया। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 48 सब्जेक्ट में, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 5 से अधिक जो सब्जेक्ट है उनमें फॉर्म फिल किया। तो इस नोटिफिकेशन में क्या खास है वो आप खुद देखेंगे। तो सहायकाचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग 2023 के आवेदकों के आवेदन पत्रों की जांच के दौरान यह तथ्य आयोग के संज्ञान में आया है कि कुल 2,01,136 आवेदकों में से 297 आवेदक द्वारा 4 या 4 से अधिक विषयों में आवेदन किया है। मतलब एक स्टूडेंट ने 4 से अधिक जो सब्जेक्ट हैं उनमें अपने आप को एलिजिबल बताया है। मतलब यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो बताया है उसका ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग को कि ये अच्छा है या बुरा है। तो ये कितना फायदेमंद रहता है, कितना नुकसान रहता है, आयोग को कितना नुकसान होता है, स्टूडेंट को कितना नुकसान होता है, वो सब बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इतना ही नहीं, 54 आवेदकों ने तो 5 से अधिक विषयों में स्वयं को अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएट बताते हुए आवेदन किया है। 54 आवेदक जो है जो 5 से अधिक सब्जेक्ट, जो 54 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 5 से अधिक सब्जेक्ट में अपना आवेदन करवाया है। ठीक है। अब 5 अभ्यर्थियों ने 26 से अधिक विषयों में आवेदन किया है। 26 से अधिक, एक स्टूडेंट 26 जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो में जो सब्जेक्ट होते हैं तो 26 में अपने आप को एलिजिबल बताया है 5 अभ्यर्थियों ने, एवं 2 अभ्यर्थियों ने तो समस्त 48 विषयों में स्वयं को अधीनस्थ बताया। 48 जो टोटल सब्जेक्ट है उसमें एक स्टूडेंट ने, 2 अभ्यर्थियों ने समस्त 48 विषयों में स्वयं को अधिस्नातक बताते हुए आवेदन किया है। अब आप एक बात समझो यहाँ पे कि 48 जो टोटल सब्जेक्ट है तो 1 ईयर में 1 डिग्री हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, नहीं होता ना। तो ये 48 जो विषय में जो इसने अपने आप को एलिजिबल बताया है तो ये चीज़ वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है ये चीज़ें अच्छी है। मुझे तो नहीं लगा ये अच्छी है, क्योंकि जब स्टूडेंट जिसको एक पोस्ट एक सब्जेक्ट में जो एलिजिबल है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट 2 भी कर लेते हैं, लेकिन अगर इन्होंने 48 सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, ठीक है, आवेदन किया है, तो कुछ देखो कि कितना दिमाग लगाया है। चाहे उस सब्जेक्ट के बारे में उसके पास में जीरो नॉलेज है लेकिन उसने आवेदन किया है। तो 48 सब्जेक्ट में उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अगर 1 ईयर में भी होता है तो 48 ईयर होता है, तो वो क्या एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए? नहीं है। तो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो कहीं सही है कुछ स्टूडेंट के लिए और कुछ के लिए ये गलत भी है। समस्त 48 विषयों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता के संबंध में उनके द्वारा अंकित किए गए तथ्य पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया और उन्होंने टोटल सब्जेक्ट में उन्होंने टिक कर दिया कि हम इलिजिबल है, इसके लिए भी इलिजिबल है। तो आप ऐसे स्टूडेंट के लिए अगर सख्त कोई कार्रवाई की जाती है तो आगे ऐसी चीज़ें रिपीट होने से रुक जाती हैं। और यहाँ पर अगर इनके साथ में कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो आगे ये चीज़ें रिपीटली होती रहेंगी। अब बात करेंगे आगे, इस प्रकार के असत्य आवेदनों के कारण परीक्षा आयोजन में गंभीर बाधा उत्पन्न होकर परीक्षा तिथि निर्धारण में विलंब होता है। अतः आयोग ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर रहा है। तो कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है यहाँ पे, परीक्षा निर्धारित तिथि से विलंब होता है। तो इन्होंने एक ये भी पॉइंट दिया है कि एग्जाम जो निर्धारित तिथि दे रखी है कि अक्टूबर में कंडक्ट करवाई जाएगी, तो वो अक्टूबर में कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। ये हम भी एक आइडिया लगा सकते हैं या फिर अपने विचार के अनुसार बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे कंफर्म नहीं है, हो सकता है अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट भी हो और फिर नहीं भी हो। तो इनके जो कार्रवाई की जाएगी, तो इनकी कार्रवाई क्या की जाएगी, अगर इनको एग्जाम करवाना है तो वो करवा देंगे अक्टूबर में, ठीक है, अगर तिथि दे रखी है। तो इन जो 297 आवेदक हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वो चलती रहेगी। और जो एग्जाम कंडक्ट करवाना, अगर डिसीजन लेते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं तो अच्छा डिसीजन लेके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और एग्जाम को अगर एक्सटेंड करते हैं तो तब भी कोई बात नहीं कि स्टूडेंट और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। लेकिन जो ऐसी जो हरकतें करते हैं, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो इफेक्ट दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहे हैं कि 48 जो टोटल सब्जेक्ट है उनमें ही अपना आवेदन करवा रहे हैं, ठीक है। वो 48 सब्जेक्ट क्यों देंगे, क्यों बैठेंगे 48 एग्जाम में, क्यों बैठेंगे वो? क्या यहाँ पे एक तो ये है कि यहाँ पे रोडवेज बसों में फीस नहीं, वो जो चार्ज है, टिकट चार्ज है, वो नहीं लगता, तो वो आराम से मज़े करेंगे। 48 सब्जेक्ट अगर 48 सिटी में आता है तो आराम से हर सिटी का विजिट होगा, 48 पेपर में देंगे। जो राजस्थान जीके का जो पेपर लगने वाला है उसमें अपने आप को एनालिसिस करेंगे, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट से उससे कोई लेना देना नहीं है, वो ओनली एनालिसिस करेंगे थर्ड पेपर को,
ठीक है। थर्ड पेपर को एनालिसिस करने के लिए आई थिंक कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि सभी जो सब्जेक्ट हैं उसमें अपने आप को एलिजिबल बताया है। तो ऐसी हरकतें ना करें बिल्कुल भी, इससे काफ़ी स्टूडेंट को नुकसान होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है, इतनी प्रिपरेशन करता है और उसके बाद में किसी रीज़न की वजह से उसका एग्जाम है वो डिले होता है, उसके सपने थोड़े से ये होता है कि उसको डिमोटिवेशन अपने आप हो जाता है कि मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ तो लोग इसको मजाक में क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसी हरकतें जो भी कर रहे हैं प्लीज़ रुक जाइए, ताकि एग्ज़ाम वैसे ही कितना लेट हो जाती है तो टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाई जाए। तो स्टूडेंट की वजह से ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ऐसी बाधाओं के कारण एग्ज़ाम डिले होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आगे से रिपीट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और इसका रिव्यू आपको जल्दी मिलेगा कि एग्ज़ाम कब अक्टूबर में होगी या फिर नहीं होगी। अगर एक्सटेंड होती है तो 1 महीने, अक्टूबर से नवंबर हो जाएगी, नवंबर से दिसंबर हो जाएगी, या फिर दिसंबर से पहले पहले एग्ज़ाम कंप्लीट करवा दिया जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दी जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए और डिमोटिवेट मत होइए, कुछ भी हो जाए आपको अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना है, अच्छे से तैयारी करना है और कंटिन्यू करते रहना, चाहे एग्ज़ाम कितना भी आगे हो जाए, आपको और अच्छे से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में बैठना है। तो हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।